जबकि लेबनान में ड्रूज ईसाई संबंधों का इतिहास आमतौर पर सद्भाव और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व द्वारा चिन्हित किया गया है। 51, 52, 53, 54 कभी कभी तनाव की अवधि थी, विशेष रूप से 1860 के माउंट लेबनान गृह युद्ध के दौरान, जिसके दौरान रूस द्वारा लगभग 10,000 ईसाई मारे गए थे। 55 इसके तुरंत बाद माउंट लेबनान के अमीरात, जो लगभग 400 वर्षों तक चला, को माउंट लेबनान मुतासर इफेक्ट द्वारा बदल दिया गया, जो कि रेगलेमेंट ऑर्गेनिक नामक एक यूरोपीय ओटोमन संधि के परिणाम स्वरूप हुआ। माउंट लेबनान मुतासर इफेक्ट 56, 57, 58, 1861, 1918 अरबी तुर्की सेवेल आई लुबनान मुतासरफलिगी तंजीमत सुधार के बाद ओटोमन साम्राज्य के उपविभागों में से एक था। 1861 के बाद एक ईसाई मुतासरिफ के साथ एक स्वायत्त माउंट लेबनान अस्तित्व में था, जिसे 1860 के नरसंहार के बाद यूरोपीय राजनयिक दबाव के तहत मारोनाइट्स के लिए एक मातृभूमि के रूप में बनाया गया था। मारोनाइट कैथोलिक और ड्रूज ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में माउंट लेबनान मुतासरिफेट में मैरोनाइट ड्रूज द्वैतवाद के रूप में जानी जाने वाली शासक और सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से आधुनिक लेबनान की स्थापना की। बाल्बिक और बेका घाटी और जबल अमेल पर विभिन्न शिया सामंती परिवारों द्वारा रुक रुक कर शासन किया गया, विशेष रूप से जबल अमेल में अली अलसागिर, जो 1865 तक सत्ता में रहे जब ओटोमन्स ने इस क्षेत्र पर सीधे शासन किया। यूसुफ करम 63 एक लेबनानी राष्ट्रवादी ने इस युग के दौरान लेबनान की स्वतंत्रता में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध में लेबनान ने भारी तबाही का अनुभव किया जब ओटोमन सेना ने सीधे नियंत्रण ग्रहण कर लिया, आपूर्ति बाधित कर दी और जानवरों को जब्त कर लिया, जिससे अंततः एक गंभीर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। 4-8 युद्ध के दौरान बेरूत और माउंट लेबनान में लगभग 100,000 लोग भूखमरी के कारण मर गए। प्रथम विश्व युद्ध के चरम पर 1916 के साइक्स-पिकोट समझौते, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक गुप्त समझौता, ने लेबनान और उसके आसपास के क्षेत्रों को संभावित फ्रांसीसी प्रभाव या नियंत्रण के लिए खुले क्षेत्रों के रूप में चित्रित किया। 48 युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विजयी होने के बाद ओटोमन साम्राज्य अंततः ढह गया, जिससे क्षेत्र पर उसका नियंत्रण खत्म हो गया। युद्ध के तुरंत बाद मैरोनाइट ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले पैट्रियार्क एलियास पीटर होएक ने 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में एक विस्तारित क्षेत्र के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया, जिसमें ईसाई बहुल माउंट लेबनान के अलावा महत्वपूर्ण मुस्लिम और ड्रूज आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल थे। 1920 में राजा फैसलाई ने सीरिया के अरब साम्राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की और लेबनान पर नियंत्रण का दावा किया। हालांकि मेसालन की लड़ाई में फ्रांसीसियों से हार के बाद राज्य को भंग कर दिया गया था। 48 लगभग उसी समय सैन रामो सम्मेलन में, जिसे पूर्व ओटोमन क्षेत्रों के भाग्य का फैसला करने का काम सौंपा गया था, ये निर्धारित किया गया था कि सीरिया और लेबनान फ्रांसीसी शासन के अधीन होंगे। इसके तुरंत बाद क्षेत्रों का औपचारिक विभाजन सेवरेस की संधि में हुआ, जिस पर कुछ महीने बाद हस्ताक्षर किए गए। 1 सितंबर 1920 को ग्रेटर लेबनान या ग्रैंड लेबनान, सीरिया और लेबनान के लिए प्रस्तावित जनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लीग ऑफ नेशंस मैंडेट के रूप में फ्रांसीसी नियंत्रण में आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था। ग्रेटर लेबनान ने माउंट लेबनान, उत्तरी लेबनान, दक्षिण लेबनान और बेका के क्षेत्रों को एकजुट किया और बेरूत को इसकी नामित राजधानी बनाया गया। 6548 ये निर्दिष्ट सीमाएं बाद में लेबनान के वर्तमान विन्यास में विकसित हुई। बाद में जुलाई 1922 में इस व्यवस्था की पुष्टि की गई। 48 लेबनानी गणराज्य की आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर 1926 को घोषणा की गई थी। उसी वर्ष 23 मई को फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित संविधान को अपनाने के साथ, जबकि एक लेबनानी सरकार की स्थापना की गई थी, देश फ्रांसीसी नियंत्रण